कैलाश चंद मीणा। इसी के साथ साथ एक मेरा और निवेदन रहेगा, विशेष बात, माननीय सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का तो नहीं कर मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार जी, माननीय सभापति महोदय जी, सत्ता पक्ष में है क्या? आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं कि जनजातीय विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से समस्त वर्गों का ध्यान रखते हुए दोनों विभागों के लिए 24-25 और 25-26 के बजट में पहली बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की किसान, गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिलाओं, घुमंतु, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विकलांग, दिव्यांगों के लिए कई सारी घोषणाएं की गई। मैं मुख्यमंत्री जी को एवं उप मुख्यमंत्री जी को बधाई एवं जनजातीय क्षेत्र की ओर से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि टीएडी विभाग के माध्यम से 437 आश्रम छात्रावास, 53 आवासीय विद्यालय, EMRS एवं 43,000 छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे माड़ा शहरिया क्षेत्र में 9,000 बच्चों को 3,005 माहबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 4 तक शिक्षा प्रदान करने का काम भाजपा सरकार की उपज है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे आगे बढ़ाते हुए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है जो जनजाति के हितों का है। माननीय सभापति महोदय जी, आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा कि टाड़ा माड़ा शहरिया एवं जनजाति क्षेत्र की पहचान कांग्रेस ने 1948 आज़ादी से 1977 इनके पास नाम निशान नहीं था, परंतु 1977 में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत पहले विपक्ष के मुख्यमंत्री बने एवं इन क्षेत्रों की पहचान की। तब से जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब उन क्षेत्रों का बजट देने का काम हुआ। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्ष में 1500 करोड़ का बजट दिया। इस बजट में बढ़ाकर 1750 करोड़ पिछड़े क्षेत्र को खुशहाल करने का बजट दिया। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 650 छात्र क्षमता का 11 कॉलेज छात्रावास संचालन, 878 बालिका क्षमता के बहुउद्देशीय छात्रावास, 13 खेल अकादमी छात्रावास, 874 छात्र छात्राओं को लाभान्वित कर स्वच्छ परियोजना के अंतर्गत माहबाड़ी केंद्र, शिक्षा कर्मी, सहयोगिनी, स्वच्छ स्वास्थ्य कर्मी योजना को भाजपा सरकार ने समय समय पर चलाने का काम किया है एवं हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका मानदेय 10% बढ़ाने का काम किया एवं 4,536 स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से क्षय रोग, टीबी रोग तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारे मुख्यमंत्री जी एवं भाजपा सरकार की देन है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा 1977 से 2023 तक जब भाजपा की सरकार बनी तब जनजाति कृषकों को मुफ्त में खरीफ, रबी में विभिन्न प्रकार के बीज वितरण करना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, 49,000 निःशुल्क हाइब्रिड मिनी किट किसानों को TSP क्षेत्र में वितरण करना भाजपा की देन है। इसे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी उसके लिए विस्तार से बजट की घोषणा बढ़ाते जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगे आदिवासी बहुल क्षेत्र जिले के स्थित धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, त्रिपुरा सुंदरी, घोटिया अम्बा, अर्थुनिया हनुमान, शीतला माता, बोहरा समुदाय का विश्व विख्यात दरगाह, क्षेत्रपाल, खड़गदा, भेड़ माता, सोमनाथ से ऋषभदेव, उदयपुर को ट्राइबल टूरिज्म हब बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा करना, आदिवासियों को रोजगार प्राप्त करने वाली घोषणा है। वंचित वर्ग महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग के लिए आवासीय संस्थानों का मेज 3,200 रुपये प्रति माह करना, 681 छात्रावास, 37 आवासीय विद्यालयों में बच्चे की उपयोगी सामग्री पर 7 करोड़ 18 लाख व्यय कर सामग्री क्रय करना सरकार का जनजाति बच्चों के लिए ऐतिहासिक कदम है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने
समाज कल्याण छात्रावासों आवासीय विद्यालय अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मासिक देय 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रति विद्यार्थी मासिक। 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को प्रति माह 150 वृद्धि की गई। विभाग द्वारा संचालित 194 राजकीय छात्रावासों के मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। अन्य सामग्री पलंग बिस्तर इत्यादि क्रय के लिए 13.23 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई एवं भवन विहीन छात्रावासों के लिए 32.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई। इन छात्रावासों में ST SC OBC के छात्र अध्ययन करते हैं। हमारी सरकार ST SC OBC के हितों का ध्यान रखते हुए बजट जारी करती है। माननीय सभापति महोदय जी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्या के विवाह के लिए 54.58 करोड़ पहली बार 14,359 कन्याओं को लाभ दिया गया। गाड़िया लोहारों के लिए महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के तहत 99.65 लाख खर्च कर 83 परिवारों को लाभ दिया गया। हमारी सरकार ने ST SC OBC वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 514.12 करोड़ खर्च कर 2,99,151 छात्रों को लाभान्वित किया है। अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 104.96 करोड़ खर्च कर 43,027 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। यह भजनलाल जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय सभापति महोदय जी, सामाजिक योजना में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एकल नारी पेंशन योजना में 3,425.86 करोड़ रुपया व्यय कर 18 लाख पेंशनरों को लाभ दिया एवं मुख्यमंत्री जी विशेष योजना समान पेंशन योजना में 963.11 करोड़ व्यय कर 6.59 लाख पेंशनरों को लाभ दिया गया। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 419.60 करोड़ व्यय कर 4,10,000 पेंशनरों को लाभ दिया गया। लघु सीमांत किसान पेंशन योजना में 315.85 करोड़ व्यय कर 2.9 लाख पेंशनरों को लाभ दिया गया। पालनहार योजना में 1,350.41 करोड़ व्यय कर 6.15 लाख बच्चों का भविष्य संवारना हमारी सरकार के मुखिया भजनलाल जी शर्मा जी की TSP क्षेत्र की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी निवेदन करता हूं कि मेरी विधानसभा में रोहाल, पनासी, छोटी ग्राम पंचायत कुशलपुरा, तलवाड़ा ग्राम पंचायत, मोटी बस्सी ग्राम पंचायत, पचौड़ा आदि स्थानों पर समाज कल्याण छात्रावास खोलने की मांग करता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मांग रखता हूँ कि 275 के योजना के तहत मेरी विधानसभा गढ़ी में कटकेश्वर महादेव मंदिर, दोनों तरफ पुलिया निर्माण, बजागरा पुलिया निर्माण, बड़गांव माको तलवाड़ा पुलिया निर्माण, निचला घंटाला रगावा पुलिया निर्माण, रोहिड़ा नाला, उलाई नाला, पनासी नाला आदि जगहों पर जनजाति विकास विभाग से पुलिया निर्माण की मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मेरी विधानसभा में जनजाति परिवारों के कृषि सिंचाई के लिए सूर्याचरित लिफ्टों का निर्माण माई नदी पर खरवेड़ा, बिलोदा, भरखड़ियापाड़ा, पाचवड़ा, इटावा, ओडवा, लालपुरा, दौलतगढ़, मेणाकोता, अनास नदी, सागवाड़िया, AB, रामपुर, लालपुरा, भीमसोर, जंतोड़ा, उटी, गरोला आदि गांवों में लिफ्ट लगाने की मांग रखता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, जनजातीय क्षेत्र विधानसभा गढ़ी में बड़केश्वर महादेव, भीमकुंड, रामकुंड, भगोरेश्वर, मंगलेश्वर महादेव, नाहली, संगमेश्वर महादेव, बिल्देश्वर महादेव आदि जनजातीय क्षेत्रों के तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं भवनों का निर्माण आवश्यक है एवं मजरों की डाणियों को जोड़ने के लिए पुलिया, CC सड़कें, ब्लॉक सड़कें आदि कार्य आवश्यक हैं एवं पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा जनजाति कृषकों को व्यक्तिगत कुएं गहरे मरम्मत करने के लिए 1 लाख की स्वीकृति दी थी। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5,000 जनजाति कृषकों की स्वीकृति निरस्त कर दी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि उक्त कार्यों को स्वीकृत करावें। माननीय सभापति महोदय जी, अभी हमारे कुछ साथियों ने जनजाति कोड की बात की, आदिवासी अलग धर्म की बात कही। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भगवान राम जब 14 साल तक वनवास में रहे, पांडवों ने 12 साल तक वनवास बिताया, हमारा आदिवासी समाज ने उनके साथ रह करके उनके पूरे जीवन पर उनको सेवा और रक्षा करने का काम किया। हम
आदिवासी हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान राम के साथ रह करके हमने पूरा जीवन बिताया है। हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर सभी लोग शराब बनाते हैं, आज दिन तक पुलिस ने किसी को पकड़ने का काम नहीं किया। ये झूठी बातें, झूठे वादे करके सदन को भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्होंने 200 दिन नरेगा की बात करते हैं, 5 साल तक स्कूलों का निर्माण ये नहीं कर पाए, और इन्होंने इनके द्वारा जो विकास कार्य नहीं हो पाए, ये कांग्रेस सोची समझी चाल से हमारे टीएसपी बंधु को बुलवा करके सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जिस तरह से झूठी बातें करके हमारे आदिवासी समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर का आदिवासी पांडवों के साथ रहा है, आज इसके हमारे पास पद चिन्ह है। रामकुंड में देखिए, भीमकुंड में देखिए, संगमेश्वर में देखिए, मंगलेश्वर में देखिए, वहाँ पर भीम के पगले आज भी हैं और हमारे लोग वहाँ पर जाके अस्थि विसर्जन करते हैं। ये वहाँ का आदिवासी है, इन आदिवासियों को कलंकित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे उस क्षेत्र के आदिवासियों को संपन्न बनाने का काम किया है और वहाँ का आदिवासी सक्षम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह से जो हमारे आदिवासियों के ऊपर कलंक लगाने वाली, भाषण देने वाले लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए, यही बात कह करके आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।